भारत के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन और करोड़ों लोगों के प्रेरणा के स्रोत रहे रतन टाटा का मुंबई के वर्ली शमशान गृह में आखिरकार अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। आपको बता दें, रतन टाटा लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से परेशान थे और उन्होंने 86 साल की उम्र में अलविदा कह दिया। रतन टाटा के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हुई। दरअसल रतन टाटा पारसी थे और पारसी धर्म में हिंदू रीति रिवाजों से बिल्कुल उलट अंतिम संस्कार होता है। लेकिन रतन टाटा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक और पारसी धर्म के आधार पर हुआ। कई लोगों का अनुमान था कि टाटा पारसी समुदाय से संबंध रखते हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों के साथ किया जाएगा। लेकिन रतन टाटा के परिवार ने इलेक्ट्रिक अग्निदाह में उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। दूसरी तरफ बात करें तो पारसी धर्म में अंतिम संस्कार के नियम बिल्कुल उलट हैं। वो हिंदू धर्म से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं। रतन टाटा का अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह गृह में क्यों हुआ, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। दरअसल रतन टाटा के अंतिम संस्कार के तरीके को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। आखिरकार रतन टाटा के परिवार ने और उनके सदस्यों ने रतन टाटा के अंतिम संस्कार को लेकर बड़ा फैसला किया, जिसके बाद रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ले स्थित इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में उन्हें मुखाग्नि दी गई। यहाँ कई जानी मानी हस्तियां और रतन टाटा को जानने वाले लोग मौजूद थे। इससे पहले उन लोगों ने श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा की मृत्यु के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि रतन टाटा चूंकि पारसी हैं, ऐसे में हो सकता है टावर ऑफ साइलेंस में उनका अंतिम संस्कार किया जाए। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह सामने आई है। मुंबई में साल 2018 में पारसी धर्म के कुल 720 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान 647 लोगों का अंतिम संस्कार दखमा प्रक्रिया के तहत हुआ। वहीं रतन टाटा का अंतिम संस्कार अग्निदाह से हुआ। ऐसा हिंदू धर्म में ही होता है। इसके लिए रतन टाटा के पार्थिव शरीर को पहले प्रार्थना की गई। प्रार्थना कक्ष में उनके शव को रखा गया। फिर पारसी धर्म के अनुसार उनके पार्थिव शरीर पर गेह सारून पढ़ा गया। इसके अलावा अन्य पारसी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। लेकिन दखमा की जगह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनके पार्थिव शरीर को अग्निदाहित किया गया। अंतिम संस्कार इसी प्रकार हुआ। इसके बाद कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उनका अंतिम संस्कार पारसी धर्म की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे वजह है, हाल ही में गिद्धों की संख्या में बड़ी कमी आई है। दरअसल पारसी धर्म में साइलेंस ऑफ टावर में शव को रख दिया जाता है, जिसे गिद्ध खाते हैं। लेकिन मुंबई समेत पूरे भारत में गिद्धों की संख्या बड़ी तेजी से गिरी है। ऐसे में ये प्रक्रिया होनी असंभव है। तभी से पारसी धर्म से 3 तरह से असल में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को बताया गया है। पहला तरीका है अंतिम संस्कार को दखमा किया जाए, जिसमें पार्थिव शरीर को गिद्धों के हवाले कर दिया जाता है। दूसरा है शवों को दफनाकर भी अंतिम संस्कार किया जा सकता है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन JRD टाटा का अंतिम संस्कार भी ऐसे ही हुआ था, यानी उन्हें दफनाया गया था। और तीसरा तरीका है दाह संस्कार करके। इसमें अंतिम संस्कार के वक्त उनके शव को जलाया जाता है। इसीलिए रतन टाटा का अंतिम संस्कार इसी तरीके से किया गया। अब आपको बताते हैं कि पारसी धर्म में टावर ऑफ साइलेंस का क्या मतलब है। दरअसल पारसी समुदाय में दखमा यानी टावर ऑफ साइलेंस में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दोख मेनाशीनी कहा जाता है। दखमा एक गोलाकार प्रकार की एक आकृति होती है, जिसमें शवों को रखा जाता है, जिसमें शवों को खुले में सूरज की रोशनी में रखा जाता है, जिसको गिद्ध देख सकें और गिद्ध उसका भक्षण कर सकें। पारसी मान्यता के अनुसार शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को दूषित करना माना जाता है, इसीलिए इन प्रक्रियाओं से बचा जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।